बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज फाइनली सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने पंजाब कॉलेज वाले मामले के ऊपर एक दबंग किस्म की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फुल ऑफ एलिगेशंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या हुआ, मामला जाना कहाँ पर चाहिए था और मामला गया कहाँ पर है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सेकेंडली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन, जिसके लिए इमरान खान साहब भी उम्मीदवार थे, उस सारे मामले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पंजाब कॉलेज। वी ऑल नो दैट कि पंजाब कॉलेज के मालिक जो हैं मियां आमिर साहब हैं, दुनिया न्यूज़ के मालिक भी हैं और लाहौर न्यूज़ भी एक कम्युनिटी टेलीविजन भी है, सिटी टेलीविजन भी है लाहौर का, उसके मालिक भी हैं। अमीर कबीर आदमी हैं, बड़े कनेक्टेड आदमी हैं, बड़े ताल्लुक वास्ते वाले आदमी हैं। उनके कॉलेज को लेकर एक खबर पिछले दिन में फ्लोट हुई। वो खबर आप तक भी आई होगी, मुझ तक भी आएगी, पूरे पाकिस्तान तक वो खबर फैली। उसके बाद बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। उस खबर की हकीकत क्या थी वो एक अलग से कहानी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, क्योंकि कोई भी बच्ची सामने नहीं आ सकी, कोई भी एविडेंस अभी तक सामने नहीं आ सका। वो एक अलग से कहानी है, उसके ऊपर आगे अगले सेगमेंट में बात करते हैं। एविडेंस उस वाक्य से जुड़े हुए क्या थे, पेश कैसे किया गया, मिनिस्टर्स क्या कहते रहे, गवर्नमेंट क्या कहती रही, वो सारी चीजें इस ब्लॉग के अंदर बात करते हैं। लेकिन मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट मरियम नवाज साहिबा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मरियम नवाज साहिबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं तो उनके, और इसमें अजमा बुखारी साहिबा, उनके कंडक्ट के ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। एक वीडियो उनकी सर्कुलेट कर रही है तो मैं वो दिखाऊंगा भी आपको और उसके ऊपर बात भी करेंगे। बल्कि सबसे पहले ये वीडियो देखिए अजमा बुखारी साहिबा की, फिर उसके बाद आगे प्रेस अगर कॉन्फ्रेंस आज देखिए। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोएसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे मेरे उसमें है ही, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। मैं अजमा बुखारी साहिबा को बहुत दफ़ा डिस्कस नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें उनके रिलेटेड खबरों को डिस्कस नहीं करता, रीज़न कि वो मेरे शो में नहीं आती। सो मैं ये इंप्रेशन कहीं पर भी नहीं देना चाहता कि सिंस वो मेरे शो में नहीं आती तो मैं कोई पर्सनल हो रहा हूँ उसके ऊपर। लेकिन ये एज इट इज़ जो हुआ है, इसके ऊपर मेरी एक रिपोर्टर, बड़े सीनियर रिपोर्टर है हमारे लाहौर के, उनसे मैंने उनको मैसेज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये खबर निकल आई थी कि जनाब को इस किस्म की गुफ्तगू की है अजमा बुखारी साहिबा ने। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये गुफ्तगू उन्होंने इस तरह नहीं की, उन्होंने लाइटर नोट पर की है। उन्होंने क्या किया, यार हमारी नौकरी का भी ख्याल किया करो, हमारी भी नौकरी होती है, तो मतलब इज्जत रखा करो हमारी भी एंड ऑल दैट। सो मुझे ये एक रिपोर्टर ने बताया, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर ने बताया। उसके बाद ये वीडियो आती है, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मरियम नवाज साहिबा का फोकस मेरे नजदीक वाकया होना चाहिए था। वाकये के ऊपर पुलिस का कंडक्ट होना चाहिए था, पंजाब कॉलेज के गार्ड्स का कंडक्ट होना चाहिए था, और फिर इस चीज के ऊपर आना चाहिए था कि यार अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आया। आया होता तो ये बच्ची मेरी औलाद है, मेरी बेटी है, आप सबकी तरह ये भी मेरी भी बेटी है, लिहाजा इसके ऊपर मैं स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेती। कोई एविडेंस है तो प्लीज ब्रिंग इट टू मी। अब इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब पुलिस के कंडक्ट के ऊपर बिल्कुल बात नहीं की। जैसे उन्होंने बच्चों को मारा, मैं पहले दिन का कह रहा हूं, मैंने मजम्मत बार बार इस वाक्य को बार बार टेकअप इसलिए किया कि जो बच्चों के साथ पुलिस ने रवैया रखा, उस सारे मैटर को फ्लेयर अप पुलिस के रवैये ने किया, गार्ड्स के रवैये ने किया पंजाब कॉलेज के। यही पंजाब कॉलेज की इंतजामिया में से कोई रिस्पॉन्सिबल, कोई जिम्मेदार आदमी स्टेप अप करता, बात करता बच्चों से। इवन मियां आमिर साहब खुद आ जाते कि बच्चों यार मैं आई एम हियर, टेल मी व्हाट हैपेंड, आई एम देयर, आपका इदारा है, बैठो बात करो, मुझे बताओ क्या हुआ, किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन चाहते हो। सीसीटीवी फुटेज जो थी वहां की, उस बेसमेंट की जिसके ऊपर ये सारा मामला चल रहा था, उसकी वहां पे प्रोजेक्टर लगवाते, कहते बच्चों देखो ये सीसीटीवी फुटेज है, बताओ मुझे, और अगर किसी ने सीसीटीवी फुटेज गायब किया तो मुझे बताओ, मैं उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लूंगा। ये चीजें की जा सकती थी, बहरहाल नहीं हुई। अपने तरीके से फोर्स से, हमेशा की तरह गवर्नमेंट जिस तरह हर बंदे को फोर्स से हाँकने के चक्कर में फोर्स इस्तेमाल की, पुलिस ने मारा बच्चों को, अजीब अजीब से विजुअल्स आते रहे, अफसोसनाक सी मामला था। आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज साहबा ने जोड़ दी पीटीआई के साथ कि पीटीआई ने इससे भी सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की है। मैं मुत्तफिक जनाब मरियम साहबा से, मैं कहता हूं जी पीटीआई ने इसको जोड़ने की कोशिश की है। मैं लेट्स से फॉर इंस्टेंस आपकी बात मान लीजिए, तो आज आपकी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, क्या वो पीटीआई के खिलाफ सियासी फवायद हासिल करने के लिए नहीं थी? क्या वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो सिर्फ बच्ची के लिए थी या उस वाक्य के रिलेटेड थी? नहीं भाई, वाक्य से तो आप डेविएट करके थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। आपका टोटल फोकस ही ये था, वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स, पीटीआई, आपका तो फोकस ही यहां पे रहा था। हालांकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मेरे ये दिस इज माय एनालिसिस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता था, बहुत ज्यादा हो सकता था कि अगर मरियम नवाज साहिबा अपना फोकस सिर्फ ये वाकया रखते कि यार ये हुआ है, इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर इसको उछाला गया है, गलत खबर थी, इसके ऊपर रियलिटी कोई नहीं है, कोई बंदा स्टेप अप नहीं कर रहा। और फिर एक और फैक्टर, वो बच्ची जो, जिसका एक स्टेटमेंट चल रही थी कि का एक बच्ची का ना स्टेटमेंट चल रहा था मास के अंदर बच्ची का, वो बच्ची आज बैठी हुई थी मरियम नवाज साहबा के साथ। वो कहती थी मुझे टीचर ने और यूट्यूबर ने कहा कि जी तुम ये कह दो, एंकर ने कहा तो मैंने कह दिया। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स।
बेटे अगर आपने इस तरह की आपको टीचर ने कहा तो आपको टीचर को भी का भी नाम देना चाहिए, और किसी अगर यूट्यूबर या एंकर ने कहा है तो उसका भी नाम देना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, आपको फिर भी नहीं कहना चाहिए था। आप औलाद हो, बच्ची हो, मैं आपके लिए सख्त जुमला नहीं कर सकता इस्तेमाल। मैं करना भी चाहूँ, आपका कोई भी गुनाह हो जाए तो मैं नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ही ऐसी नहीं है। बट बेटे दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, ऐसे नहीं होता। मैं आप जो कह रहे हो आई बिलीव यू, बट आई अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। सेकेंडली, मरियम नवाज साहिबा के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर जरताज गुल साहिबा की हमशीरा शबनम गुल साहिबा, जो लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में गालिबन पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं, वो पढ़ा बैठी हुई थी। मरीम नवाज साहब ने एक तमहीद बांधी कि मेरे इनकी बहन के साथ सियासी मुखालफत है, वो अलग पार्टी से हैं, मैं अलग पार्टी से हूँ, बट इनको एक्सप्लेन करने की सिचुएशन मौका मिलना चाहिए था। मौका दिया गया शबनम गुल साहिबा को। शबनम गुल साहिबा ने कहा जी मैंने किसी को इश्तियाल नहीं दिलाया बच्चों को, आई वाज देयर टू कंट्रोल देम, मैं उनको वेंट आउट कर रही थी, एग्जॉस्ट कर रही थी उनको कि यार ठीक है बोलें जो बोलना है उन्होंने, ऑल दैट। वो कोई जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है, मैंने किसी को इश्तिहाल नहीं दिलाया एंड एवरीथिंग। वो जिस कमेटी में थी, जिसको हेड करनी थी हरासमेंट कमेटी को गालिबन, उनको वहाँ से भी सस्पेंड किया गया, इंक्वायरी चल रही है। वो एक अजीब से विजुअल्स थे, वो एक पॉलिटिकल टैक्टिक था मरीम नवाज साहिबा के साथ जरताज गुल साहिबा की हमशीरा का भी बैठना कि जी एक इमेज ये गालिबन देने की कोशिश की गई कि एक फ्री एंड फेयर पंजाब है जहाँ पर किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। देखें कि हमारे कितने बड़े सियासी मुखालिफ हैं, बट इवन देन वो यहाँ पर हैं और वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्टिक्स की हद तक मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि ये ऑप्टिक्स की हद तक ये ठीक भी था। ज़्यादा बेहतर होता कि अगर एक जो स्टेटमेंट दी है ना, वो जो बिटवीन द लाइन स्टेटमेंट शबनम गुल साहिबा ने दी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जनाब लग रहा था जैसे किसी बच्चों को तैयार करके इश्तिहाल दिलाया गया और यहाँ पर भेजा गया, ऑल दैट। तो मरियम नवाज साहब ने फिर उस पर हैमरिंग किया, मरियम नवाज साहब ने फिर उस स्टेटमेंट को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया, पहले भी रिप्रोड्यूस किया, फिर शबनम गुल साहिबा के बाद भी रिप्रोड्यूस किया। बहरहाल इस वाक़े को लेकर मैं बहुत क्लियर हूँ, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। वाक़े के ऊपर इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी, किसी किस्म का भी जो मामला था उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। इसके ऊपर पॉलिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको टेक अप नहीं करना चाहिए था। हाँ, एक स्टेटमेंट की हद तक, पॉलिसी स्टेटमेंट की हद तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की आनी चाहिए थी कि जनाब थॉरो इन्वेस्टिगेशन। अब डिजिटल मीडिया के जो एक्टिविस्ट है, आप किनको कहती हैं मरियम नवाज़ साहिबा कि ये पीटीआई के लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बैरिस्टर गौहर को और अली अमीन गंडापुर को पिछले 1 हफ्ते से रगेद रहे हैं, माफ़ी नहीं दे रहे। तो भाई डिजिटल मीडिया तो किसी का नहीं है, वो तो उसको जो लगता है, जो कीबोर्ड के पीछे बैठा हुआ है या मोबाइल पे जो बंदा बैठा हुआ है, उसको जो लगता है कि ठीक हो रहा है वो उसके साथ खड़ा हो जाता है, उसको लग रहा है गलत हो रहा है, गलत के साथ खड़ा हो जाता है। आई एम श्योर कि आपके भी अगर कोई एक्शन इस तरह के होंगे जो काबिल तारीफ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वाक्य पे आप पे तनकीद कर रहे थे गवर्नमेंट पे, वो आपके साथ खड़े होंगे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, एंड ये नेचुरल सा फिनोमिनन है, अभी अनकंट्रोलेबल सा फिनोमिनन है डिजिटल मीडिया। इसके ऊपर क्रैकडाउन और सहाफ़ियों को ये करेंगे, वो करेंगे, ऑल दैट, वो आपकी मर्जी है। उसके ऊपर आप गवर्नमेंट है आज, कल को जब अपोजिशन होंगे तो फिर आपको आज़ादी इज़हार राय याद आ जाएगी, माजी की तरह भी आप सहाफ़ियों से खुद कहती होती रही जाके इज़हार यकजहती कि फ़लाँ बिल जो है वो आज़ादी इज़हार राय पे हमला है। तो अब जब आप गवर्नमेंट में हैं तो आज़ादी इज़हार राय किस हद तक चल रही है, आई डोंट हैव टू टेल यू गाइस। सेकेंडली, इमरान खान साहब के रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर जिसको बहुत एक्सटेंसिव कवरेज मिली थी, वो खबर थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन। इमरान खान साहब बिलमन आए हैं, वहाँ से पढ़े में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो इलेक्शन लड़ सकते थे। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इवन बरतानवी साबिका वज़ीर आज़म, वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बड़े एजाज़ की बात थी पाकिस्तान के, एजाज़ की बात थी। और यहाँ तक कि हमें सबको एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक होना चाहिए, तो इवन सलमान शहबाज साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कॉज ये भी ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं, ये भी इलेक्शन लड़ रहे होते तो पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत की बात थी यार, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसको एंटी इमरान खान साहब, एंटी पीटीआई लोगों ने इस चीज़ को बहुत और तरीकाकार से लिया एंड ऑल दैट, ठीक है, लिया। अब आज खबर ये आती है कि जनाब इमरान खान साहब उस रेस से बाहर हो गए हैं, उस इलेक्शन में हिस्सा इमरान खान साहब नहीं ले सकेंगे। और इसके ऊपर जुल्फी बुखारी साहब की स्टेटमेंट भी आ गई, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया, उन्होंने ये भी कहा कि यार ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल इमेज था, जो पूरी दुनिया के अंदर इमेज था, उस इमेज को धचका पहुंचेगा, उस इमेज को नुकसान पहुंचेगा इससे। और वो इससे पहले हमने लीगली सारा कुछ कंसल्ट किया हुआ था, उसके बाद हम इस रेस में गए थे। बट इवेंचुअली ऑक्सफोर्ड ने आज 36 या 38 लोगों की लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दी है कि जो जो इलेक्शन लड़ेंगे चांसलर का, और उस लिस्ट के अंदर इमरान खान साहब का नाम नहीं है। ऑब्वियसली ये एक झटका ज़रूर है तहरीक इंसाफ के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए। वही लोग जिनको आग लगी हुई थी, जो अजीब अजीब सी मैं इस पे क्या, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, अजीबो गरीब किस्म के लोग जो थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पम्फलेट बांटते फिर रहे होते थे कि देखिए जी इमरान खान घड़ी चोर है, इमरान खान ने ये किया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उन लोगों को लिए पॉलिटिकल स्कोरिंग का मौका ज़रूर आ गया है। लेकिन बदकिस्मती की बात देखिए कि उस कैंपेन से पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ, या इस कैंपेन से कि जनाब पाकिस्तान का साबिका वज़ीर आज़म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर लड़ने आ रहा है, का इलेक्शन लड़ने आ रहा है।
मेरे नज़दीक ये इज़्ज़त की बात थी कि पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन पाकिस्तानी साबिका वज़ीर-ए-आज़म लड़ने आ रहा है, पाकिस्तानी लड़ने आ रहा है। सो ये बड़ी बात थी और इसी को इसके ऊपर सारी सियासी जमातों को, सारे वर्कर्स को इकट्ठे होना चाहिए था, बट नहीं हो सके और आज इवेंचुअली उस सारे मामले का भी सीन ऑफ हो गया। वो इमरान खान साहब उस रेस से बाहर हो गए में। मुझे नहीं लगता, आई विल बी ऑनेस्ट, कि इसके ऊपर कोई फर्दर लीगल प्रॉस्पेक्ट होगा या इसके ऊपर लीगल कार्रवाई कोई करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई अपील में जाएगी। मे बी दे विल गो इन द अपील, लेकिन कुछ एज सच हासिल नहीं होगा बिकॉज वंस डिसीजन इज डन। अब तो टाइम भी कितना रह गया, अक्टूबर, मिड अक्टूबर हो गया है, एंड अक्टूबर तक तो वैसे ही ये इलेक्शन के जो फेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे अब आगे चलकर। तो ये एक बड़ा धचका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को। ऑब्वियसली वर्कर भी इसके ऊपर डिसहार्ट होगा, बड़ी होप्स थी और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ द ओनली पार्टी कि जिनका वर्कर बहुत ही पढ़ा लिखा है। माजी में हम कभी कभार ये पीपल्स पार्टी के बारे में कहा करते थे कि यार इनके वर्कर पढ़े लिखे हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी है एंड ऑल। अब वो सारा जो पढ़े लिखी अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास सारी वो तो इमरान खान साहब के साथ है। तो पढ़े लिखे लोगों को जब यूनिवर्सिटीज़ हर इस किस्म के मामलात में कोई झटका लगता है तो वो ज़्यादा सिवियरली फील करते हैं उसको, और दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर। एनीवेज, ये अब तक की दो बड़ी डेवलपमेंट्स थी। मैं, आपको पता है कि रैंडमली वक्त अपने व्यूअर का ज़ाया नहीं करता कि मुफ्त में आके मैं व्लॉग कर दूँ। ना ना, आई डोंट डू दैट। व्लॉग करने के मुताबिक या उसके काबिल मटेरियल हो तो देन आई कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।